हेलो बच्चों। आज हम लोग सीए फाउंडेशंस के बारे में बात करेंगे। जो भी बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे हैं या तो पिछले साल आपने टेंथ करा है, अभी 11th या 12th में है, या इस साल आपने टेंथ देना है, तो अगर आप इतना सोचा है कि हमने सीए करना है, कॉमर्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ के सीए में कुछ अच्छा करना है, तो आपके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। कैसे हम लोग 11th 12th कराते हुए सीए फाउंडेशन की कंप्लीट जर्नी कराते हैं। 11th 12th करते हुए आप सीए फाउंडेशन की कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इसी के बारे में यह वीडियो। तो ये हमारा सीए कैंपस है जो मुजफ्फरपुर में है, अच्छा, जहां पे आपको रहना है, रह करके अपनी 11th 12th की पढ़ाई करते हुए और सीए फाउंडेशन की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं कि जैसे ही आपने टेंथ करा है और 11th में आपने पढ़ाई करा है, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, आप स्टेट बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, सारे बोर्ड्स का 11th 12th का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है 95%। इसी में थोड़ा बहुत माइनर है तो बस, अदरवाइज सब कुछ सेम है। सीबीएसई का जो बोर्ड होता है ना, वही लगभग सारे स्टेट बोर्ड उसी को फॉलो करते हैं, उसी के अनुसार अपना सिलेबस को डिजाइन करते हैं, वही सारे चैप्टर्स रहते हैं, आप उठा के देख सकते हैं। तो आप किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो, 11th 12th में पढ़ाई करते हुए और सीए फाउंडेशंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ये आपका 11th का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, देख सकते हैं ये सारा चैप्टर है। ये 12th का है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडी है और इकोनॉमिक्स। मेनली यही तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा एक लैंग्वेज का पेपर होता है, इंग्लिश का, और उसके अलावा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, आप लोग कोई हिंदी रखते हैं, कोई पेंटिंग है, कोई कुछ है, कोई। तो मेन जो सब्जेक्ट है वो यही है। 11th 12th में यही इतना ही पढ़ना है, 11th 12th। और इसी के साथ आपको सीए फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो 11th 12th में पढ़ना है वही सारे चैप्टर आपको सीए फाउंडेशन में भी करना है, कहीं कुछ खास अंतर नहीं है। तो उसके भी सिलेबस को हम लोग बारीकी से देखते हैं। ये आपका सीए फाउंडेशन का, जैसा कि पता है आपको, 4 पेपर होते हैं सीए फाउंडेशन में: अकाउंटेंसी, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स, ये सारे चैप्टर। अब यहां थोड़ा समझते हैं कि अकाउंटिंग में ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और ये सारे जो चैप्टर हैं, जो लाल कलर से आप देख रहे हैं ना, वो सारे चैप्टर आपको 11th और 12th में कहीं ना कहीं पढ़ना है, सेम। तो अगर आप 11th 12th अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी फाउंडेशन का ये पेपर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, वो करना है, हो गया। तो ये बिजनेस लॉ आपके लिए थोड़ा नया होगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। लॉ के बारे में जानना है, ये सारे लॉ है: इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी और कंपनी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, सिचुएशंस के आधार पे बिजनेस की दुनिया में जो लॉ अप्लीकेबल होता है वो सारे के बारे में इसमें है। बहुत मजा आता है पढ़ने में, आप बड़े आराम से उसको पढ़ करके समझ सकते हैं, कर सकते हैं। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये 11th 12th में नहीं। तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप 11th 12th कॉमर्स से पढ़ते हुए अगर मैथ एक्स्ट्रा में रख लेते हैं, तब तो समझिए कि पूरा सीए फाउंडेशन आपका हो गया। जनरली उन बच्चों के लिए ज्यादा इजी होता है जो 10+2 साइंस से करते हैं, क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट ऑलमोस्ट पढ़ा हुआ रहता है।
और ये बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं होता कि बहुत हार्ड एंड फास्ट होता है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन, कॉमर्शियल अर्थमेटिक का आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास में पढ़े होंगे, अनुपात समानुपात, ये है, इतना इजी है, हो जाएगा। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जोड़ घटाव, परसेंटेज, एवरेज वगैरह जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं 6 क्लास 5 क्लास में, वो सारे चैप्टर्स होते हैं मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। उसके बाद नंबर सीरीज, ये रीजनिंग का चैप्टर है। ये 4 9 10 11 12 जो है रीजनिंग का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इजी होता है। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन। कंपटीशन में जो बच्चे तैयार करते हैं ना, वो सारे ये रीजनिंग का ये टॉपिक पढ़ते हैं, यहां भी आपको ये पढ़ना। बाकी ये जो नीचे देख रहे हैं ना, स्टैटिकल डिस्क्रिप्शन, स्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़े होंगे 10th में भी पढ़े होंगे, मीन निकालना, मोड निकालना, मीडियन निकालना, ये सब, तो ये सारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल, ये तो ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है जो बहुत इजी होता है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक बड़े आराम से आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ये 5 चैप्टर है, ये थोड़ा, जिसमें थोड़ा आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, हो जाता है बड़े आराम से, बहुत टफ चैप्टर नहीं है बिल्कुल। आपका जो इंटरेस्टिंग जो कॉमर्स रिलेटेड चैप्टर है, आपका सेट, रिलेशन, फंक्शन, सीक्वेंस, सीरीज, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये सारे चैप्टर, तो ये बड़े आराम से हो जाता है, बड़े आराम से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा। और ये पूरी इकोनॉमिक्स तो समझिए 11 12 आपने कर लिया, तो आपका सीए फाउंडेशन का पूरा इकोनॉमिक्स ऑटो मोड में हो गया। तो 2 पेपर तो बड़े आराम से, एक आपका इकोनॉमिक्स और ये आपका अकाउंट्स 11 12, ये थोड़ा करना पड़ेगा, हो जाएगा, एक आध महीना मेहनत कर लेंगे, हो जाएगा। मैथमेटिक्स में वैसा बहुत टफ नहीं होता, बिल्कुल इजी होता है, ये हो जाएगा। तो कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आप बिल्कुल 11 12 आप अच्छे से पढ़ें, उसके साथ आप 10th के बाद रजिस्ट्रेशन करा लें, और इसको करते हुए 11 12 की पढ़ाई करते हुए इसकी तैयारी कर लें। आप फरवरी में, जैसे हर साल आपका 12th का एग्जाम होता है, तो 12th का एग्जाम दें, और उसके बाद मई में आपका फाउंडेशन का एग्जाम होता है, साल में 3 बार फाउंडेशन का एग्जाम होता है, आप उसको दें, बड़े आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। तो ये हम लोग इसको कराते कैसे हैं, कैसे आपका 11 12 अच्छे मार्क्स से हो और उसके साथ आपका सीए फाउंडेशन की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट पर हमारी जो स्ट्रेटजी है, हायर स्कोर, आपका 11 12 में बहुत अच्छा नंबर आ जाए और सीए फाउंडेशन भी एक बार में क्लियर हो जाए, उसके लिए हम लोग ये 3 कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। टॉपिक, कंसेप्ट, कमांड, एक एक टॉपिक पर आपका कमांड करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अब इस टॉपिक से कुछ भी आ जाए, कॉन्सेप्ट कमांड का क्या मतलब कि इस टॉपिक से कितना भी घुमा के आप क्वेश्चन पूछ दीजिए, ये मेरा टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, और कुछ भी आप पूछिए, हो जाएगा, हम कर लेंगे। तो हम जितने भी आपके 4 सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स है, लॉ है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, वो चारों सब्जेक्ट के हर चैप्टर के अंदर जितना टॉपिक है, एक एक टॉपिक आपका क्लियर कराएंगे और हर टॉपिक से आपसे 10 सवाल बनवा लेंगे, और हर चैप्टर, हर टॉपिक पर आप 10 में से 8 सवाल अगर सही कर लेते हैं, तो वो टॉपिक हमारे तरफ से क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो 10 में 10 भी आने लगेगा, लेकिन मिनिमम हम लोग टारगेट करते हैं कि भाई एक टॉपिक आपका तभी क्लियर माना जाएगा जब आप उसमें से 10 में से 8 सवाल बना लें, तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर जब सारे, एक चैप्टर के अंदर सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा, और जब सारे चैप्टर क्लियर हो जाएगा तो आपका सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा।
तो आप परीक्षा में जाइए, आपका बेहतर नंबर आ जाएगा। मिनिमम हम लोग 90% तो आपका 11th-12th में आ ही जाएगा, और प्लस आपका सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा 2 साल मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, कंसंट्रेट होकर पढ़ना पड़ेगा, इस सोशल मीडिया को छोड़ना पड़ेगा, तो 10-12 घंटे की पढ़ाई कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, आपका करियर सेफ हो जाए। तो बच्चों, बिल्कुल आप हमारे कैंपस में आइए, अपना 11th-12th भी पढ़ाई कीजिए और सीए फाउंडेशन की भी तैयारी कीजिए और अपना करियर को पूरी तरह से सुरक्षित कीजिए। तो बच्चों, ये हमारा फेसबुक पेज है, सीए कैंपस, यूट्यूब पेज है सीए कैंपस, और हमारा ये इंस्टाग्राम पे भी है। इसको फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उन बच्चों को थोड़ा फॉरवर्ड करें जिसकी जरूरत है, अपने सगा संबंधी, अपने दोस्त, उन सारे बच्चों को फॉरवर्ड करें जो अपनी 11th-12th की पढ़ाई करते हुए सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि युग कंपटीशन का आ गया बेटा। अगर आप थोड़ा सा नहीं कॉन्सेंट्रेट होके करेंगे ना, तो आगे बहुत दिक्कत है, लाइफ सेटल नहीं हो पाएगी। और अभी आपने 10th करा है, और सीरियस होके अगर आपने 11th-12th कर लिया, सीए फाउंडेशन कर लिया, तो आपका बेस बढ़िया हो जाएगा, आप कैरियर में सुरक्षित हो जाएंगे। आगे आपको जो करना है करिए, सीए कर लीजिए, फिर अच्छे कॉलेज से, आईआईएम के कॉलेज से, फॉरेन के कॉलेज से एमबीए कीजिए, और करोड़ों के पैकेज लगते हैं। तो थैंक यू बच्चों, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और हमारे इस मुजफ्फरपुर के दीक्षा कैंपस में एक बार आके विजिट करें, देखें, समझें, और यहां आपका स्वागत है। थैंक यू।